हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये शनिवार का व्लॉग है, सुबह का वक्त है। और बस यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं मशीन लगाने के लिए आ गई हूँ। तो कपड़े जो है ना वो इकट्ठे किए हुए थे क्योंकि इससे पहले दिन मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। उस वजह से कपड़े वगैरह नहीं धुल पाए। और ज़्यादा कपड़े इकट्ठा कर लो तो आजकल सूखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धूप अच्छी आ रही थी तो फटाफट से पहले जो है मैंने कपड़े लगा दिए और उसके बाद अब मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मेरी हाउस हेल्पर ने भी आना था आज ही, तो उसकी भी काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज फटाफट से उसके आने से पहले जो है मैं अपना साफ़ सफाई का जो है काम ये निपटा लेती हूँ, मतलब जो भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है। बेडशीट वगैरह यहाँ पर देखिए मैंने ठीक कर ली है। और ठंडा भी अच्छा खासा हो रहा था और ये देखो बिना स्वेटर के घूमता रहता है। इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये ना तो इसको सॉक्स पहनना अच्छा लगता है, ना ही इसको स्वेटर और ना ही जैकेट। मतलब अगर पूरी सर्दियों भर आप इसे बोलोगे ना कि तू बिना जैकेट के रह तो ये रह लेगा। और इसी चक्कर में मेरी डेली डांट भी खाता है लेकिन फिर भी नहीं सुधरता है। तो लड़के थोड़ा सा होते हैं ना ऐसे, मतलब उनको कितना भी बोलते रहो चिल्लाते रहो लेकिन वो जो है ना सुनते नहीं है जल्दी से। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना उसको फटाफट से नहाने के लिए भेज दिया था। और ये कुशन कवर काफ़ी दिनों से चेंज नहीं किए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। तो बस आज जो है मैंने ये कुशन कवर भी चेंज कर दिए हैं। तो उधर एक रूम की सेटिंग करने के बाद फिर मैं बच्चों वाले रूम में आ गई थी। और वंशिका को भी ना मैंने अपने साथ ही लगा लिया था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा जो है मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। आगे बताऊंगी आपको मुझे क्या हुआ था। इसी वजह से इस बार व्लॉग में फिर से बहुत ज़्यादा गैप हो गया है बीच में। और मैंने पता है पहले भी आप लोगों से बताया है कि जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि नहीं इस महीने जो है मैं एक भी दिन मतलब गैप नहीं करूँगी व्लॉग में, डेली मेरे व्लॉग्स आएंगे, उसी महीने कुछ ऐसा होता ही है कि या तो मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाएगी कि 3-4 दिन का गैप वो आ ही जाएगा, या कुछ ना कुछ दिक्कत मतलब आ ही जाती है। तो इधर देखिए जो सुबह कपड़े लगाए थे, मतलब पहली बार के कपड़े लगाए थे तो वो धुल चुके थे। मैं फटाफट से जो है उनको सुखाने के लिए आ गई थी और दूसरी बार की मशीन लगा हेलो के आ गई एवरीवन, थी। गुड आफ्टरनून। तो जी शनिवार का दिन है और दोपहर के बज गए हैं ठीक 3। पिछले 2 दिनों से मेरा कोई भी वीडियो नहीं गया है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने लास्ट व्लॉग में शायद आप लोगों को बताया भी था कि मुझे ना फीवर आ रहा था। लेकिन उसके बाद थर्सडे की बात है, थर्सडे को क्या हुआ, मैंने ना रात को खिचड़ी खा ली थी, वो उड़द की दाल की। अब एक तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और वो ठंड में उड़द की दाल की खिचड़ी खा ली और वो सारा मामला जो है गड़बड़ हो गया। उस वजह से मुझे जो है ना वॉमिटिंग शुरू हो गई थी रात से ही 3 बजे से। पूरा थर्सडे मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया और इसके साथ ही फ्राइडे को भी मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, उठ ही नहीं पा रही थी मैं तो बेड से। मेडिसिन वगैरह लेके लेटी हुई थी और एक हफ्ते से मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी तो घर भी ऐसे ही जो है बिखरा हुआ था। सारा काम वगैरह वंशिका ने और वंशिका के पापा ने संभाला। तो मेरी हाउस हेल्पर भी जो है ना आज ही आई है और आज ही मैं भी उठी हूँ। सुबह थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, दवाई का असर हो गया तो मैं कहा चलो अब उठते हैं जरा अपने काम धाम निपटा लेते हैं, क्योंकि होता ही है ना, जब तक खुद से ना करो ना चीजें तब तक समझ नहीं आता है कुछ भी। तो बस अभी जो है लंच वगैरह हमारा हो चुका है और लंच में हमने खिचड़ी खाई है। तो आज हमारी सोसाइटी में ना खिचड़ी का प्रसाद जो है वो बंटना था। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जैसे खिचड़ी संक्रांत वाले दिन बनती है वैसे, लेकिन इस बार इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एकादशी थी तो शायद नहीं बनाई इसी वजह से। तो आज बनी है। तो जितने भी घर होते हैं ना जैसे सोसाइटी में हमारे पूरा टावर में जितने भी फ्लैट्स हैं सबके घर से थोड़ा थोड़ा सा दाल चावल ऐसे जाते हैं और फिर वो सब की इकट्ठा होकर खिचड़ी बनती है और ना प्रसाद बंटता है। तो आज हम सब लोगों ने जो है लंच में वही खाया है। और सच बताऊं प्रसाद की तो खिचड़ी भी इतनी टेस्टी लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊं, घर में नहीं बन पाता वैसा जैसे प्रसाद का खाना होता है। तो बस लंच वगैरह हमने वही किया है और अब मैं तैयारी करूंगी गाजर के हलवे की। तो मैंने ना थर्सडे नाइट में ना सामान भी ऑर्डर कर लिया था। मेरी तबीयत खराब होने से पहले मेरा ये था कि मैं फ्राइडे को गाजर का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ एक ही बार बनाया है जब मम्मी और आए थे और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तूने ना इस बार ना गाजर का हलवा ही नहीं खिलाया। तो मैं कहा चलो मैं बनाऊंगी, बट वही है फ्राइडे को तबीयत खराब हो गई
तो नहीं बना पाई। तो मैं सोची कि चलो अभी ठीक हूँ तो मैं अभी जो है ना हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। मैं बहुत कमेंट आया था कि दीदी आप मकर संक्रांति नहीं सेलिब्रेट करते, हम लोगों के यहाँ तो गाने वाने बजते हैं और बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ देखिए पतंगे वतंगे तो उड़ती नहीं है, क्योंकि इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊपर जाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता, अलाउड नहीं होता ऊपर जाना। 14 फ्लोर की और 23 फ्लोर की बिल्डिंग्स है यहाँ पर, कहाँ ही कौन ऊपर जाएगा। और नीचे से भी यहाँ पर उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पतंगे वतंगे जो दिखती है ना, वो दिखती है हरिद्वार जैसी जगह पे, तो वहां पर तो दिख जाएंगी आपको, लेकिन यहाँ तो मैंने खुद नहीं देखी, पता नहीं कितना टाइम हो गया। और हमारे यहाँ ना मकर संक्रांति को नहीं, हमारे यहाँ बसंत पंचमी के दिन उड़ती है पतंगे। यहाँ नहीं समझ आता कुछ भी। बाकी जो सेलिब्रेट करते हैं वो अपने घर के अंदर अंदर कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सोसाइटी की सेलिब्रेशन की बात करें तो सिर्फ यही खिचड़ी का प्रसाद बनता है और ये बन जाता है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। अब बातें बहुत हो गई है, फटाफट से जो है हलवे की तैयारी कर लेते हैं। हलवा चढ़ा देती हूँ पहले। अच्छा, सैटरडे वाले दिन मैं दोपहर 3 बजे से ही काम पे लग गई थी। और जब मैं एक बार काम पे लगी ना किचन में, तो मैंने सोचा अब ना मैं डिनर तक की जो है पूरी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि एक बार फिर बीच में गैप ले लो ना, फिर काम करने का मन नहीं करता है। और जैसे किचन में आप लगे हुए हो, आपका हाथ चल रहा है, काम चल रहे हैं ना, तो बाकी के काम भी फटाफट से हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने गाजर छील ली है। अच्छा, ये जो हलवे वाली गाजर होती है ना, ये अलग आती है, मोटी वाली गाजर। ये मैंने मिल्क बास्केट से मंगवाई थी, तो अच्छी गाजर आई हुई थी। और सबसे अच्छी बात इसमें होती है, कम होती है, ये मोटी होती है ना। तो 1 किलो गाजर है, और 1 किलो गाजर में सिर्फ 4 गाजर चढ़ी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। मैं कहा चलो थोड़ी सी गाजर है मतलब मेहनत कम करनी पड़ेगी, और जल्दी भी ग्रेट हो जाती है ये वाली। तो बस इधर जो है मैंने पहले गाजर को ग्रेट करा है, और साथ में मैंने ना दूध मंगवा लिया था फुल क्रीम। तो पिछली बार जब मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो वो मैंने गाय वाले दूध में बनाया था, जो आता ही है हमारे यहाँ। उसमें अच्छा बना था, लेकिन गाजर का हलवा ना फुल क्रीम मिल्क में कुछ ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और डाला है खूब सारा घी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी गाजर। तो मेरा जो रेशियो रहता है ना, जैसे 1 किलो गाजर होगा ना, तो 2 किलो मैं उसमें दूध डालती हूँ। इस तरीके से जो है हलवा बनता है। मैं मावा कभी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा इसी तरीके से ही हलवा बनाती हूँ, और हमें इसी तरीके से पसंद है। हालांकि यहाँ पर मैंने ना 2 किलो से ज़्यादा दूध डाला था, 2.5 लीटर जो है दूध डाल दिया था। और सच में हलवा इतना टेस्टी बना था ना, पिछली बार से भी बहुत अच्छा हलवा इस बार बना था। उसके बाद जो है हलवा चढ़ा दिया, और फिर मैं यहाँ पर पालक को छांटने लग गई हूँ, क्योंकि पालक पनीर बनेगा रात को, और साथ में शाही पनीर बनेगा। तो जैसे 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही ना, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि एक होता है ना कि मम्मी के हाथ का खाना अलग होता है। मतलब बनाते उसके पापा भी हैं, लेकिन वही होता है कि जब तक मम्मी के हाथ का खाना ना खाएं, तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है। तो उनका ये था कि मम्मी आप ठीक हो जाओगी ना, तो हमारे लिए ना शाही पनीर बनाना। तो शाही पनीर का क्या होता है ना, कि मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और वंशिका के पापा को भी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं दोनों बनाऊँगी, पालक पनीर भी बनाऊँगी, शाही पनीर भी बनाऊँगी। तो इधर मैंने पालक को अच्छे से छांट लिया है, साइड कर लिया है। और मैंने मेथी भी मंगवाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं बैठी हुई हूँ ना, तो हाथ के हाथ ही मेथी को भी ना काट छाट देती हूँ। हालांकि ये मेथी जो मैंने मंगवाई थी ना, ये बहुत ही बेकार मेथी आई थी। तो ये ना सस्ती मिल रही थी मिल्क बास्केट में, मैंने मंगवा ली आधा किलो। अब हुआ ये कि इसमें ना जो डंडियाँ थी ना, वो बड़ी मोटी मोटी थी, तो इसीलिए सस्ती मिल रही थी। तो देखो कितना सारा कूड़ा निकला है। मेथी तो बिल्कुल नाम की निकली थी, बट मैं इसको ना आलू मटर मेथी ऐसे मिक्स करके बनाऊंगी, तो काम चल जाएगा। अच्छा, उधर मेथी भी छाट ली थी, और पालक को भी जो है साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर जो है बर्तनों को सेट करूँगी मैं, और थोड़े से बर्तन थे मेरे, तो दोपहर के थे जो खाने के, वो वॉश नहीं हुए थे, तो बस उसको भी मैं साथ के साथ अभी वॉश कर लूँगी। और इतना काम करते करते ना मुझे भी गर्मी लगने लगी, तो मैंने अपना हुडी भी उतार दिया। अच्छा सच्ची बताऊँ, स्वेटर पहन के हुडी पहन के ना मुझसे काम नहीं होता है। ऐसे खुले खुले कपड़ों में ही मुझसे काम होता है, और एक वो साड़ी पहन के भी काम नहीं हो पाता है। और जब आप इस तरीके से कामों में बिजी रहते हो ना, तो आपको गर्मी भी लगनी शुरू हो जाती है। और मेरा क्या होता है ना, जब मैं एक बार किचन के कामों में लग जाती हूँ ना, शाम के टाइम स्पेशली, तो मुझ में ऐसी एनर्जी आती है ना कि उस टाइम तक, मतलब जब तक मैं बैठी नहीं हूँ तब तक आप मुझे 100 काम दे दो, मैं वो भी फटाफट से कर लूँगी। लेकिन अगर एक बार रज़ाई के अंदर बैठ गए, उसके बाद उठना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरा यही था कि सारा काम निपटाने के बाद ही मैं आराम से मूवी देखूँगी। मेरा सैटरडे ना मूवी देखने का प्लान था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही जो है
अपने ये सारी चीज़ें निपटाने में लग गई थी। तो बस देखिए यहाँ पर फटाफट से जो है बर्तन धुल चुके हैं और अब ये पालक और मेथी इनको भी धो देते हैं। तो मेथी भी मैंने हाथ के हाथ ही धो के रख दी थी, क्योंकि फिर ये है कि सूख जाएगी, फिर एक टेंशन जो है ना वो नहीं रहेगी कि अभी मेथी कट करनी है, धुली हुई रहेगी तो बस जब भी मन होगा मैं उसको बना लूँगी। तो यहाँ पर पालक को मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया था, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, ये मोटी पालक थी। अच्छा, पालक में भी ना जो छोटी वाली पालक आती है ना उसका पालक पनीर ज़्यादा अच्छा बनता है। ये दोनों ही चीज़ बेकार आई थी इस बार, मतलब मेथी भी बेकार थी, पालक भी बेकार थी, बट वही है, अब मंगवा दिया था तो बनाना ही था। तो बस यहाँ पर देखिए अच्छे से जो है मैंने मेथी को भी धो दिया है और अब इसको ना इसी तरीके से छन्नी में मैं रहने दूंगी तो ये अच्छे से जो है सूख जाएगी। अब यहाँ पर पालक के साथ ही ना मैं काजू भी डाल देती हूँ, तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ बॉईल हो जाती हैं और फिर इकट्ठे ही इनको मैं पीस भी लूँगी। और इधर अभी हलवे में बारी आ गई थी चीनी डालने की। तो यहाँ पर कढ़ाई में जब मतलब दूध आधे से ज़्यादा पक जाता है ना फिर उसमें चीनी डाल देते। अब अच्छे से मैं इसको पका रही थी, लेकिन ये जो हलवा है ना ये नीचे लगना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, हलवे को ना दूसरे वाले बर्तन में पलट लिया। तो ये ना मोटे तले का बर्तन है तो इसमें हलवा बहुत अच्छा बनता है। और जितना भी दूध बचा हुआ था वो भी मैंने सारा इसी में ही डाल दिया था, क्योंकि ना फिर अगर ज़रा सा भी जल जाता है ना फिर वो स्मेल आती है तो अच्छा नहीं लगता है, इतनी मेहनत मेरी बर्बाद हो जाती। तो फिर मैंने कहा इसको मैं दूसरे बर्तन में ही जो है पलट देती हूँ और इसको साथ साथ मैं पकाती भी रहूँगी। तो जैसे चीनी वगैरह डालने के बाद ना इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल हाई कर देती हूँ, फिर ये थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पकता है और फिर लास्ट में फ्लेम इसकी लो कर दूँगी। अच्छा, उधर हलवा पक रहा है, इधर मैंने शाही पनीर का जो मसाला है सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया था और पालक पनीर के लिए पालक भी मैंने पीस लिया था। तो ये सारे काम जो है मेरे साथ के साथ चल रहे थे किचन में। और इसके साथ ही मैं क्या करती हूँ, मैं गाने ज़रूर से चलाती हूँ शाम को। जैसे ही मेरे किचन में आने का टाइम होता है ना मेरे गाने जो है वो बजने शुरू हो जाते। और गाने सुनते सुनते काम करने का तो सच में अलग ही मज़ा है। कभी मन ना कर रहा हो ना काम करने का तो शाम को ना गाने चला लो और उसके बाद देखो आप कितनी एनर्जी आती है आपके अंदर। तो पहले इसी में ही जो है मैंने शाही पनीर बनाया था, फिर मैंने उसको दूसरे बर्तन में रख लिया है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ पालक पनीर। तो बस पालक पनीर की रेसिपी तो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसिली पास्ता, जो कि बना है 100% दुरुम व्हीट और सेमोलिना से। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है और 0% मैदा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और यहाँ पर ये पास्ता जो है ना मैं बना रही हूँ बिल्कुल इंडियन स्टाइल का। इस पास्ते का लिंक जो है ना वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से इस पास्ते को परचेस कर सकते हैं। और आज का जो ये पास्ता मैं बना रही हूँ ना ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल में मैंने बनाया है। सिंपल से जो देसी मसाले होते हैं उसको यूज़ करके टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा पास्ता बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। तो सब्जी उब्जी का काम सारा निपट गया था और बस अब लास्ट काम रहता था रोटी बनाने का। तो मैंने कहा चलो मैं साथ के साथ ना बनाना भी शुरू कर देती हूँ। अच्छा, बच्चों को खाना मैंने काफ़ी टाइम पे खिला दिया था, क्योंकि दोपहर में ना खिचड़ी खाई थी तो बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता ही है पसंद नहीं आती है खिचड़ी जैसी चीज़ें। तो फिर मैं कहा मैं शाम को ना इनको टाइम पे जो है खाना खिला दूँगी। और क्योंकि उन्होंने शाम को भी जल्दी खाना खा लिया था तो मैंने एक्स्ट्रा में रोटियां बना के रख ली थी कि बाई चांस बच्चे हैं खेलते कूदते फिर से भूख लग जाएगी तो वो दोबारा से भी खा लेंगे। तो यहाँ पर पहले बच्चों को खिलाया और उसके बाद फिर बाकी अपने लिए, हस्बैंड के लिए और कुछ रोटियां मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दी थी। और एक तरफ जो है गाजर का हलवा भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अच्छा, मज़ा आ गया था सैटरडे के दिन ना, बच्चे इतना खुश हो गए थे ना। होता ही है जब दो दो चीज़ें उनकी पसंद की बनी हो, गाजर का हलवा उनकी पसंद का बनाओ, इससे ज़्यादा बच्चों को क्या ही चाहिए होता है। तो बड़े खुश हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ें बनती है ना घर में। तो यहाँ देखिए रोटी वोटी बनाने के बाद फिर मैं अब करूँगी जल्दी से अपनी किचन क्लीन। तो बस हाथों हाथ काम निपटा रही हूँ, मैं बचा नहीं रही हूँ कुछ भी। मतलब मेरा ये था कि मुझे किचन में ना उसके बाद आना ही ना पड़े। मतलब आएंगे तो सिर्फ डिनर करेंगे और डिनर की 1-2 प्लेट होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, तो वो उस टाइम पे जो है धुल जाएगी। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपना जो है काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है। और क्योंकि हलवा वगैरह बना था तो हॉब में ना काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट हो गई थी, तो बस इसको भी मैंने अच्छे से जो है पहले साबुन से, मतलब जो लिक्विड वाला होता है उससे क्लीन किया है और फिर साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। तो 7:15 बज गए हैं और मेरा सारा काम जो है ना किचन का हो गया है। खाना वाना सब बन चुका है, बस मैं रह गई हूँ और पतिदेव रह गए। बाकी बच्चे जो है खाना
खा चुके हैं। कैसा बना था शाही पनीर? तुझे बुरा लगता है क्या कभी? नहीं लगता ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है अपने लिए। तो काम वाम मैंने आज पहले ही निपटा लिया है। अब अंदर बैठते थोड़ी देर मूवी वगैरह देखते। डिनर हम लोग अभी थोड़ा सा लेट करेंगे 8 बजे तक। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।